वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर के अंदर सेक्शन फॉर्मूला। हमने सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। वेक्टर के अंदर कहता है कि लेट ए एंड बी बी द टू पॉइंट्स। ये कहता है स्पेस के अंदर दो पॉइंट है ए एंड बी विद पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है ए एंड बी है। एंड सी बी द पॉइंट डिवाइडिंग एबी इंटरनली इन द रेशियो एम इज टू एम। और सी कोई पॉइंट है जो ए बी को इंटरनली एम इज टू एन में डिवाइड कर रहा है। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज गिवन बाय ओ सी एम बी वेक्टर प्लस एन इंटू वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। ओसी पोजीशन वेक्टर है क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेफरेंस से लिया जाएगा, इसलिए मैंने ओ के साथ सी लगा के उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा। अब हम ये समझते हैं ये आया कैसे, ये आया कैसे ये समझते हैं। इसके लिए देखो मैंने ये ले ली लाइन, ये दो पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट हो गया मेरा ए और दूसरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया बी। और यहाँ पे कहीं पे मैंने एक पॉइंट ले लिया सी जो इसको एम इस टू एन में डिवाइड कर रहा है। स्पेस में ए बी दो पॉइंट है, ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई। अब इसकी डायरेक्शन ए टू बी लेंगे अपने, ठीक है, डायरेक्शन में ये हो जाएगी। अब ये जो सी पॉइंट है वो ए बी को एम इस टू एन में डिवाइड कर रहा है और मेरे को ये बताना है कि जो इसका सी का पोजीशन वेक्टर आएगा वो ये आएगा, यानी इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अब देखो मेरे को लेने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी मेरे को क्या दिए ये और ये दिए। हमें पोजीशन वेक्टर के लिए क्या चाहिए ओरिजिन चाहिए, तो मैंने सम फॉर्ड यहाँ पे क्या ले लिया ओ ओरिजिन ले लिया और इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ओ ए कितना हो जाएगा मेरा वेक्टर ए दे रखा है, ओ बी कितना हो जाएगा वेक्टर बी ये भी गिवन है। यहां हम क्या करेंगे ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे, ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे और हम ये कह देंगे लेट वेक्टर सी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ओ सी। और इसको मैंने क्या डाल दिया, ये तो पॉइंट है और ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया। अभी देखो मैंने ओसी लिया है तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये ए से सी की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन, क्योंकि एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो अगर मैं ये लिखूं ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी क्या आएगा एम अपॉन एन। आगे देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास एन इंटू ए सी इज इक्वल्स टू एम इंटू सी बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने यहां पे कर दिया है। अब आगे देखते हैं हम ए सी। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ले लूं तो ये हो जाएगा एन वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू एम वेक्टर सी बी। और वेक्टर की वैल्यू क्या है एसी की, ट्राइंगल फ्लो से देखो, ट्राइंगल फ्लो की बात करूं तो ये और ये इस ट्राइंगल के अंदर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो बोले आप। अब बात करते हैं हमने इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी के अंदर हो जाएगा ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए सी बाय ट्राइंगल्स लॉ। ट्राइंगल्स लॉ में क्या पढ़ा था, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स किन्हीं दो वेक्टर को डिनोट करती है टेकन इन द सेम ऑर्डर देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो ये OA और AC तो है मेरी कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये OC इसकी अपोजिट है तो इसलिए हो जाएगा वेक्टर C इज इक्वल्स टू OA प्लस AC। और यहां से बेटा AC की वैल्यू आ जाएगी अपने पास वेक्टर C माइनस वेक्टर A। इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया आपने
2 डाल दिया। इसी प्रकार से इन ट्राइंगल मैं ले लूंगा OCB। OCB के अंदर अगेन देखो ट्राइंगल लो लगाओ, OC और CB की डायरेक्शन एक है और OB की डायरेक्शन अपोजिट है, तो OB इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका OC प्लस CB। चेक कर लो, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा OB की वैल्यू वेक्टर B इज इक्वल्स टू OC की वैल्यू वेक्टर C प्लस CB। तो CB की वैल्यू अपने पास आ गई वेक्टर B माइनस वेक्टर C। ये इक्वेशन नंबर होगी मेरी थर्ड। अब आगे देखो कैसे करते हैं इसको। ये अपने इक्वेशन यहां से फाइंड आउट कर ली। अब इनकी जो वैल्यूज है वो मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देता हूं। इक्वेशन 1 क्या थी? n AC is equals to MCB। वेक्टर के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना n। अब AC की वैल्यू मैंने डाल दी वेक्टर C माइनस वेक्टर A M वेक्टर B माइनस वेक्टर C। ब्रैकेट ओपन करें, स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था किसी भी वेक्टर के साथ n, यहाँ पे स्केलर है तो स्केलर वेक्टर भी हो जाएगा n वेक्टर C माइनस n वेक्टर A इज इक्वल्स टू m वेक्टर B माइनस m वेक्टर C। C वाले एक तरफ ले लेते हैं अपने, तो उधर से आगे ये प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू m B प्लस n A। यहां से बेटा C अपना आ रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगा n प्लस m इज इक्वल्स टू m B प्लस n वेक्टर A। इसके बाद आपके पास आ जाएगा वेक्टर C मेरे को निकालना था, तो ये हो जाएगा m B प्लस n A अपॉन m प्लस n। और ये किसका पोजीशन वेक्टर था? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ OC। तो ये देखो आपको जो आपको रिक्वायर्ड था वो आपका ये आ गया। तो ये जो आपने अभी यहां पे निकाला है दिस इज नोन एज द इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। जहां पे जो C है, पॉइंट C है, वो AB को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर मान लो आपको एक्सटर्नल निकालना हो तो एक्सटर्नल में हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पे माइनस का साइन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा MB माइनस NA अपॉन m माइनस n। पहली बात तो ये कौन सा आ गया अपना? ये आ गया अपना एक्सटर्नली डिवीजन। ये हमने पढ़ लिया एक्सटर्नली डिवीजन। अब मैं कहता हूं कि इन इंटरनली डिवीजन इफ m1 is to n is equals to 1 is to 1, यानी मैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं m और n की वैल्यू 1 1 रख दूं तो मेरा आ जाएगा वेक्टर B प्लस वेक्टर A अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये m और n की जगह 1 1 रख रहा हूं मैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा A प्लस B अपॉन 2। और ये क्या आ गया भाई? मिड पॉइंट का मेरे पास आ गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपॉन। तो इस प्रकार से हमने देखो एक्सटर्नल देख लिया, इंटरनल देख लिया और मिड पॉइंट का देख लिया। क्वेश्चंस आएंगे वेक्टर के अंदर इससे डिपेंडेंट, तो वहां हमें इन फॉर्मूले का यूज करके करना है। नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस के अंदर वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे ये पढ़ रहे हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे के जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो इसी के ऊपर अपने डिपेंड करेंगे। तो यहाँ 2 डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, तो ये मैंने एक x एक्सिस ले ली और ये मैंने एक y एक्सिस ले ली, और इधर मेरा x डैश हो जाएगा और नीचे हम इसको y डैश से डिनोट कर देंगे।
यहां पे मैंने कोई पॉइंट P ले लिया है जिसके मैंने कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x, y। अब मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये मेरा ओरिजिन हो गया और ये मेरा कोई पॉइंट क्या हो गया, Q हो गया। तो ये चीज हमने यहां पे पढ़ ली है कि एक पॉइंट हमने लिया है O x O y प्लेन में एक पॉइंट P लिया है जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं, ठीक है। लेट P x y be a point in x O y प्लेन। तो यहां पे अगर ये पॉइंट है तो इस हिसाब से O Q कितना हो जाएगा x एंड आपका P Q की वैल्यू y हो जाएगी। आप समझो, देखो ये x y दैट मींस ये डिस्टेंस क्या होगी x और ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, यहां तक ये पॉइंट आ रहा है तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी y और ये सेम रहेंगे तो ये आपकी x और y डिस्टेंस होगी। मैं कहता हूं लेट I कैप एंड j कैप। I कैप और j कैप कब लगा देते हैं, कैप तो हम तब यूज करते हैं जब हम वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्मेशन में लिख रहे होते हैं। तो मैं लिखता हूं लेट I कैप एंड j कैप आर यूनिट वेक्टर्स along OX axis and OY axis। इन एक्सिस के अलोंग मैंने I कैप तो इसके अलोंग लिया है और J कैप मैंने Y एक्सिस के साथ लिया है। अगर ऐसा है, देखो ये तो केवल OQ थी, अब मैं अगर इसके वेक्टर OQ की बात करूं तो क्या आएगा भाई बताओ, हमने बात पढ़ी थी, याद करो स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था, ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है यूनिट वेक्टर है। अब टोटल लेंथ यहाँ पे x थी तो ये वेक्टर OQ हो जाएगा x I कैप एंड यहाँ पे PQ हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा YJ कैप। ये टोटल मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसकी डायरेक्शन है ये, इसकी डायरेक्शन मैंने ले ली यूं इधर QP, तो आप इसको प्लीज QP से डिनोट करें क्योंकि मैंने डायरेक्शन Q से P की तरफ ली है, ठीक है। अब दूसरी बात कि ये मैंने डायरेक्शन ले ली इस प्रकार से O से P की तरफ और इसको मैंने वेक्टर 8 से, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने 8 से डिनोट कर दिया। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं इन ट्राइंगल OPQ, आप अगर ध्यान से OPQ को देखें तो ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा आपका XI कैप, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा YJ कैप। और ट्राइंगल फ्लो से अगर आप इसको समझें, इससे ट्राइंगल फ्लो से ये समझें तो OQ और QP की डायरेक्शन सेम है और OP की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो OP इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास OQ प्लस QP वेक्टर फॉर्मेशन में। तो यहां से हो जाएगा R इज इक्वल्स टू XI कैप प्लस YJ कैप। पहली चीज तो हमने पढ़ ली ये वाली, नोट इट डाउन प्लीज। आगे देखो, इन ट्राइंगल OQP मेरे पास आएगा OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। कौन सी थ्योरम बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे बच्चों हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। अब OP का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहां से जो OP की वैल्यू आएगी, OP की वैल्यू क्या आएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। OP है क्या, लेंथ है,
ओपी क्या है? लेंथ है। अब हमने ये पढ़ा था कि लेंथ ऑफ ओपी किसके इक्वल होगी? लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ को शो करता है। ये बात हमने स्टार्टिंग में इनिशियल में पढ़ी थी जब हम डेफिनेशंस के बेसिक्स पढ़ रहे थे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ के बराबर होता है। तो यहां से वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपको किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में दिया होता है और हमें उसका स्क्वायर फाइंड आउट, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है, तो आई जो कंपोनेंट आई है उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर के साथ वेक्टर जे के कंपोनेंट वेक्टर जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करते हैं और उसका रूट फाइंड आउट करते हैं। यहां तक आप नोट डाउन कीजिए। तो पूरा समरी जो है अभी तक जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशंस पढ़े उसकी समरी है 10 p x y इज इन अ प्लेन। p अगर कोई पॉइंट अगर किसी प्लेन में है तो OP की जो वैल्यू होगी वो x प्लस y के इक्वल होगी। यहाँ कैप भी आएंगे, सॉरी j कैप, i कैप प्लस j कैप के बराबर होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैग्नीट्यूड ऑफ OP मतलब r, मैग्नीट्यूड ऑफ OP मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ r किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। तीसरी बात द कंपोनेंट ऑफ ओपी, ये जो मैंने ओपी लिया है पोजीशन वेक्टर ओपी लिया है, ये पोजीशन वेक्टर ओपी है, इसका जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने क्या लिया था? आई कैप है। तो अलोंग एक्स एक्सिस इज एक्स आई कैप हुज मैग्नीट्यूड इज मोड एक्स, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मोड एक्स होगा। और उसकी डायरेक्शन OX के इक्वल इधर है या OY के साथ है, सॉरी OX की तरफ है या OX डैश की तरफ है, ये डिपेंड करेगा कि जो आपका ये जो X है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन इधर जाएगी और नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसी प्रकार से द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर OP, पोजीशन वेक्टर OP, द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर OP अलोंग y एक्सिस इज y j कैप हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन OY या OY डैश के अलोंग होगी। डिपेंड करेगा किस चीज पे? y पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नोटेड डाउन। अब हम बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस में 3 एक्सिस होंगे, मेरी x एक्सिस होगी, ये y होगी और ये z होगी। आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, ये आपकी x हो जाएगी, ये y हो जाए और ये आपकी z एक्सिस हो जाए। तो आपने ये पॉइंट P ले लिया प्लेन के अंदर, ये P पॉइंट जो है वो आपका y O z के अंदर है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या बच्चों? x y और z इसके कोऑर्डिनेट है। तो ये जो OPR वेक्टर है, ये जो R वेक्टर है, इस वेक्टर R के कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग यूनिट i कैप है, यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस के अलोंग j कैप और z एक्सिस के अलोंग मैंने क्या लिया है? k कैप लिया है। तो जैसे हमने 2 डायमेंशंस में पढ़ा था, सिमिलरली 3 डायमेंशंस के अंदर भी r की वैल्यू क्या आएगी? x i कैप प्लस y k कैप प्लस z k कैप। 2 डायमेंशंस के अंदर मेरे पास आई थी x i कैप प्लस y j कैप, अगर आपको याद है तो OP की मेरे पास ये वैल्यू आई थी पोजीशन वेक्टर OP की, इसी प्रकार आ जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास जो OP की लेंथ ऑफ OP आई थी, यहाँ मेरे पास लेंथ ऑफ OP आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। 3 डायमेंशंस के अंदर हम इसके अंदर z और जोड़ देंगे और हमारे पास आ जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपका जो OP किसके इक्वल है? वेक्टर R के इक्वल है। तो यहाँ पे OP जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R के इक्वल होगी। तो यहाँ से वेक्टर R का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर R का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर 3 डायमेंशंस के अंदर आपको कोई वेक्टर कंपोनेंट में दे रखा है, कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर दे रखा है और अगर आपको उसका
मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपने इस प्रकार से उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे x I cap, y j cap and z k cap are known as the components of vector R along x, y and z axis respectively। आगे देखो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन, subtraction and multiplication of a vector by scalar। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक वेक्टर r1 दे दिया, a I कैप प्लस b j कैप, या आप ये वेक्टर a आपको दे दिया a1i b1j, या इसको a2 लिख दो प्लस a3 ये दे दिया, और दूसरा वेक्टर आपको b दे दिया b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3। मान लीजिए आपको दो अलग अलग वेक्टर आपको दिए हुए हैं, कंपोनेंट फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, ये हम कंपोनेंट फॉर्म पढ़ रहे हैं जो हमने अभी पढ़ी थी उसी की चीज है। देखो आई कैप जे कैप के कैप जब भी आएंगे मतलब वो कंपोनेंट फॉर्म की बात हो रही है। अब अगर मान लो आपको a प्लस बी निकालना है, दो वेक्टर का आपको सम निकालना, तो आप क्या लिखोगे प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप प्लस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब आप क्या करोगे, इसको और इसको देखो, a1 प्लस b1 i कैप कॉमन ले लिया, a2 प्लस b2 कॉमन ले लिया, a3 प्लस b3 कॉमन ले लिया। यानी हमने क्या किया कि जो लाइक टर्म थी उनको ऐड कर दिया। इसी प्रकार से यदि मेरे को इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़े तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं a1 b1 i कैप a2 b2 j कैप और a3 b3 k कैप, ये आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा। और अगर मान लो आपको इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना, तो वो कैसे करेंगे वो देखो। मान लो आपको ये निकालना है तो आपका हो जाएगा m से मल्टीप्लाई करना, तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3, तो ये m से तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे स्केलर प्रोडक्ट में हमने पहले पढ़ा था, ये तीनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इसके बाद इक्वलिटी इन टर्म ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स क्यों होंगे, मैं ये कहता हूं कि वेक्टर ए मेरा वेक्टर बी के इक्वल है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर a1 b1 के इक्वल रहना चाहिए, a2 b2 के इक्वल रहना चाहिए और a3 b3 के इक्वल हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो i के मल्टीपल i कैप के मल्टीपल है, j कैप के मल्टीपल और k कैप के मल्टीपल है, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये देखो ये और ये आपस में इक्वल हो गए, कंपोनेंट्स को हम इक्वल करके कर लेंगे। अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले आप ये नोट डाउन कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस की सहायता से इसको समझते हैं। जो भी हमने समझा उसके बेस कुछ एग्जांपल्स है। पहले एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z सो दैट द वेक्टर्स a एंड वेक्टर b आर इक्वल। अभी देखो मैं कह रहा हूं इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर इक्वल, देन हमने क्या पढ़ा था, उनके कंपोनेंट सेम हो जाएंगे। तो x यहाँ पे देखो i कैप के साथ क्या है x, और यहाँ i कैप के साथ क्या है 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। हम i j और k कैप के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे, जिसके कारण से मेरे को ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे को ये क्वेश्चन करना होता है।
सेकंड है फाइंड द मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, ये फर्स्ट था, सेकंड कहता है आपको एक वेक्टर ए दे दिया 3i माइनस 2j प्लस 6k और कहता है ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अगर r कोई वेक्टर a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप है तो मैग्नीट्यूड ऑफ r पढ़ा था हमने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अभी हमने ये पढ़ा था एक्चुअली x y और z लिए थे मैंने वहां पे, तो कुछ भी आप ले लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो उसी प्रकार से मैग्नीट्यूड ऑफ a आपका क्या हो जाएगा, रूट देखो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इसका क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 36, तो कितना गया, रूट 49। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ गया 7 आ गया। तो इस प्रकार से आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के साथ साथ यहाँ पे ये एक क्वेश्चन और कह सकता था, क्या कह सकता था, फाइंड यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हो, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना तो हमने कर लिया। मान लो ये क्वेश्चन में ये चीज और शामिल कर देता, क्या कर देता, फाइंड यूनिट वेक्टर ए। क्या तो ए क्या फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए क्या फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, आपको याद होगा मेरे ख्याल से प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो। तो वेक्टर के अंदर 3i माइनस 2j प्लस 6k और उसका मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास 7। तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया 3/7i 2/7j और 6/7, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया। इस प्रकार से आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये, प्रीवियसली जो भी मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, जितने भी लेक्चर प्लान हमारे हुए हैं, उन सबको अगर आपने ध्यान से किया तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो सारे सारे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए आपको दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है आपके 2, 3, 1। कोई पॉइंट आपको बी दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 2 और -3, और आपको क्या निकालनी है, ए बी डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है ना। आपको क्या निकालनी है, ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ए एंड बी यूजिंग, ठीक है। अब ये देखो ये ए बी दे रखा है तो मैं यहाँ पे कोई भी ओ पॉइंट ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, ओ। तो ओ हो गया, तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया। देखो हमारी बात हुई थी ना पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेफरेंस से लिया जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ए क्या पॉइंट है, a 2 3 1 है, देन पोजीशन वेक्टर ए क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, इसको इस प्रकार से फॉर्मेशन के अंदर लिख दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है तो ये 3 डायमेंशन फॉर्मेशन है। x एक्सिस के अलोंग मैंने कंपोनेंट इसका a का कंपोनेंट i कैप लिए, j y एक्सिस के अलोंग j कैप और z एक्सिस के अलोंग k कैप। इसी प्रकार से OB क्या हो जाएगा मेरा -i प्लस 2j माइनस 3। इस प्रकार से मैंने इसको कंपोनेंट फॉर्म में अंदर लिख दिया। अब आप बताओ AB वेक्टर AB क्या होगा, अगर आपको याद है तो मैंने आपको पोजीशन वेक्टर एट द एंड पॉइंट्स सिखाया था, पोजीशन वेक्टर एट द एंड पॉइंट्स। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने सिखाया था पोजीशन वेक्टर ऑफ B, जो बाद में है वो पहले माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ए बी आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ओ बी का ये होगा और ओ ए का ये वाला देख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू क्या है -i प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से अपने पास ए बी आ जाएगा माइनस आई प्लस 2j माइनस 3 के ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ और अंदर के साइन क्या कर दिया हमने चेंज। अब आई और आई वाले एक साथ ले लो तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी मेरे पास आ जाएगा माइनस 3i, देख लो आप, माइनस 3i माइनस का j और माइनस का 4k। ये मैंने वेक्टर ए बी निकाल लिया है। अब मेरे को ए बी की लेंथ निकालनी है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जो होता है वो उसकी लेंथ के इक्वल होता है। अगर ऐसा है तो यहां से देखो अब मेरे को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आपका, रूट -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड अभी मैंने आपको निकालना सिखाया था कंपोनेंट फॉर्म के अंदर। तो 9 + 1 + 16 तो ये जाएगा √26। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी क्या आ गई, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू √26। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन करेंगे, नोट इट डाउन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 3। एक पोजीशन वेक्टर है a इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k। दूसरा पोजीशन वेक्टर b दे रखा है 2i माइनस j प्लस k। और तीसरा पोजीशन वेक्टर c दिया गया है i माइनस 3j माइनस 5k। ये तीन पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स 3 पॉइंट a, b और c को डिनोट करते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन करेंगे। तो OA की वैल्यू क्या होगी भाई, a कैप इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k। यही बात है, जब भी आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा होता है आपको उसको ओरिजिन के रेफरेंस से लेना पड़ता है। ये पॉइंट A है और एक पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A है। इसी प्रकार से पोजीशन वेक्टर B का पोजीशन वेक्टर होगा OB, ये हो जाएगा आपका 2i माइनस 3j प्लस k। और OC आपका आ जाएगा वेक्टर C i माइनस 3j माइनस 5k। अब कोई ट्राइंगल है, मान लो ABC, मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का देख लेते हैं हमने, अब शो करना है। ये 90 डिग्री हो गया, ये किसी भी एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री आ जाएगा, मेरे को नहीं पता कहाँ आएगा, कहीं पे भी एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री आ जाएगा। अगर एक वर्टेक्स 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें इसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, AB, BC और AC। तो AB क्या होगा, याद करो, AB होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ, कौन सा लोगे पहले, A या B, बाद वाला B यानी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका 2i माइनस j प्लस k माइनस 3i माइनस 4j माइनस 4k। यहां से आ जाएगा देखो 2i माइनस j प्लस k माइनस 3i माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहां आ जाएगा माइनस के i प्लस का 3j और प्लस का 5। और यहीं पे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकाल लेता हूँ, ए बी की लेंथ निकाल लेता हूँ। लेंथ ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच गिव्स मी 1 प्लस 9 प्लस 25। तो कितना आ गया मेरे पास, √35। अब मैं निकाल रहा हूँ आपके पास BC। BC का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अच्छा आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, चाहो तो
x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ज्यादा इजी रहेगा, अपना चीज होगी वही है, ठीक है। तो अब x2 यहाँ पे क्या होगा, c b c, x2 c वाला लोगे, ध्यान रखना आप, तो ये हो जाएगा आपका i माइनस कोफिशिएंट लेना 1 माइनस 2i प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1j। अगर ये नहीं समझ आया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, चीज आपकी सेम ही आएगी, माइनस 5 माइनस 1 के, तो आपके पास बी सी आ जाएगा, यहाँ से माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 6 के, तो यहीं पे मैं बी सी का चलो ऊपर निकाल लेते हैं। अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी अपने पास आ जाएगा रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो बेटा BC हमारे पास आ जाएगा, लेंथ ऑफ BC आ जाएगी 1 प्लस 4 प्लस 36, तो रूट 41, ये मेरे पास लेंथ ऑफ BC आ गई। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ जो BC है, ये जो आ गया, लेंथ ऑफ AB कितनी आई मेरे पास, रूट 35। इसी प्रकार से मेरे पास जो BC आई है वो कितनी आ गई, रूट 41 BC की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों अपने, AC। तो AC क्या आएगा, देखो AC के लिए वही मैं फॉर्मूला यूज कर लूँ, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो C वाला x2 होगा, AC क्यों निकालेंगे, CA निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे बच्चों, CA। यहाँ ये ध्यान रखना है हमें कि हमें यहाँ पे CA निकालिए, एक ही डायरेक्शन में चलना है अपने को, साइक्लिक प्रोसेस में चलना है। जैसे आपका ABC ट्राइंगल है, ABC, तो A से B, B से C, C से A, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें अब CA निकालनी है, CA निकालनी है, तो A वाला मेरा x2 है, तो 3 माइनस 1 i कैप माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3j प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस k। तो CA का मेरे पास आ गया 2i प्लस 2i माइनस का j और माइनस का प्लस का k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ CA क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, कितना आएगा भाई, 6 आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, रूट 6। CA की वैल्यू क्या होगी, रूट 6। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो इसके दो तरीके हैं। यदि आपके पास A प्लस B प्लस C का सम 0 आ जाए, टेकिंग इन द सेम ऑर्डर, ध्यान रखना, जैसे मैंने ये लिखा है, अगर सेम ऑर्डर में A प्लस B प्लस C का सम 0 आ जाए तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। आप चाहो तो इनको ऐड करके देख लो, जो जो आपके पास आए हैं ना, जैसे एक आपके पास ये आया है, एक आपके पास BC में आया था, एक आपके पास AB में आया था, इन सब का सम करके देख लो बोले आपके पास क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। और अगर उस कंडीशन में 0 आता है तो आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, जो आपने लेंथ निकाली है उसका सम 0 आना चाहिए। जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद पोजीशन वेक्टर निकाले ना, जैसे AB प्लस BC प्लस CA, ये अगर आपका 0 आ जाता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्मेशन करता है। पहला तरीका तो ये, दूसरा तरीका पाइथागोरस थ्योरम से। तो दूसरे तरीके में पाइथागोरस थ्योरम से मैं AB का स्क्वायर निकाल लूंगा,
तो रूट 35 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 35। फिर मैं निकालूंगा BC का स्क्वायर, BC आया था 41, रूट 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 41। फिर मैं निकालूंगा CA का स्क्वायर कितना आएगा बेटा रूट 6 का स्क्वायर आएगा 6। तो यहां से देखो मेरे पास एक चीज आ गई, क्या आ गई, मेरे पास आ गया BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, हेंस इट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, मैंने ये निकाल दिया है। अब अपने करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट करता है फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 इन द डायरेक्शन ऑफ PQ and P and Q are this and this respectively। मेरे को PQ के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। PQ के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 11 होना चाहिए। तो मैं पहले PQ के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालूंगा और उस यूनिट वेक्टर को 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ऐसा वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 11 होता है। PQ is equals to position vector of Q minus position vector of P। और अगर वो कोऑर्डिनेट के फॉर्मेशन में दे रखा है तो और भी आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x2 minus x1 i कैप प्लस y2 minus y1 j कैप प्लस z2 minus z1 k कैप। आप इसको इस प्रकार से भी, अगर कोऑर्डिनेशन फॉर्म में दे रखा तो आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, इट इज वेरी इजी टू सोल्व। तो PQ क्या आ जाएगा बेटा आपका, पहले PQ वेक्टर निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 minus 1 i कैप प्लस 5 minus 2 j कैप प्लस 6 minus 3 k कैप। तो PQ की वैल्यू आ जाएगी 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये आ गया उस PQ की वैल्यू आ गई। अब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ PQ निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ PQ कितना आएगा देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा रूट 27। रूट 27 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3 रूट 3। अब ये देखो, अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा PQ का यूनिट वेक्टर निकालूंगा, यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। अब अपने ऐसे लिख देते हैं इसको, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ इज इक्वल्स टू PQ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना तो उसको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। अभी आया था 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप अपॉन 3 रूट 3। वेक्टर फॉर्मेशन में लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर PQ इज इक्वल्स टू 3i कैप अपॉन 3 रूट 3 प्लस 3 अपॉन 3 रूट 3j कैप प्लस 3 अपॉन 3 रूट 3k कैप। अब बेटा देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यूनिट वेक्टर PQ क्या आ गया अपने पास 1 अपॉन रूट 3i कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3j कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3k कैप। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आपके पास मैग्नीट्यूड 1 आएगा। और अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है तो वो आपका क्या निकलता है भाई यूनिट वेक्टर निकलता है। पर आपको तो यूनिट वेक्टर निकालना नहीं था, आपको तो ये निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो भाई 11 हो। तो a vector of magnitude
11 in direction of PQ is equals to 11 multiply by 1 by root 3 I cap plus 1 by root 3 J cap plus 1 by root 3 K cap। आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना और फिर उसको उसमें से ही जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपको 11 अपॉन रूट 3 I कैप 3 J कैप प्लस 11 अपॉन रूट 3 K कैप, ये आपका फाइनल क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपके पास 11 आएगा। नोट इट डाउन प्लीज। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइट टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे दो वेक्टर लिखो जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो। अब ये देखो, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो कोई भी आप वेक्टर ए ले लो, i प्लस 2j प्लस 3k। अब आपको कोफिशिएंट यही रखने हैं। b वेक्टर ले लो 2i प्लस j माइनस 3k, सी वेक्टर ले लो i माइनस के 3j माइनस के 2k। यानी कोफिशिएंट में आपके 1 2 3 चलना चाहिए, प्लस माइनस हो सकते हैं वो, पर चलने 1 2 3 और इस प्रकार से जितने भी आप वेक्टर लिखोगे उन सब के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोफिशिएंट के स्क्वायर को तो आप करोगे और वो हमेशा आपको सेम ही मिलेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट टू वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन सेम चाहिए। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल हो, किसी भी वैल्यू के नॉन जीरो स्केलर वेक्टर के इक्वल हो तो वापस में कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। और कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर जो भी होंगे वो आपस उनकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो जैसे मैंने ए वेक्टर ले लिया 3i माइनस 5j प्लस 2k। अब वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ए, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आप, सेम नंबर से। जैसे मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9i माइनस 15j प्लस 6k। अब इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से 3 से कॉमन ले लूंगा तो यही चीज आ जाएगी, ये चीज आएगी, ये बन जाएगी। देखो ये वेक्टर भी हो गया मेरा। तो कभी भी अगर आपको सेम डायरेक्शन में चाहिए तो जो भी आपको वेक्टर दे रखा है उसको किसी भी नॉन जीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपना। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये कह रहा है कि शो दैट द वेक्टर आर कोलिनियर। तो आपको ए वेक्टर दे दिया 2i माइनस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर आपने दे दिया माइनस के 4i प्लस के 6j माइनस के 8k। ये आपको कोई दो वेक्टर आपको दे दिए। अब मैं क्या करता हूँ, पहले देखो अगर आपको कोलिनियर या पैरेलल प्रूव करना हो तो देखो किसी वेक्टर में से दिए गए वेक्टर में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है? 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन आया तो माइनस के 2i प्लस का 3j माइनस का 4k। अब दिए गए वेक्टर के साथ मैच करो इसको, क्या फर्क है साइन का? तो लो माइनस कॉमन ले लिया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या रिलेशन है? बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 वेक्टर ए। तो आप लिखोगे सिंस वेक्टर बी इज सम वैल्यू ए वेक्टर ए सो दे आर कोलिनियर। अब कोलिनियर और पैरेलल दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। नोट इट डाउन।